चलिए आज बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की और ख़ास तौर पर इसकी धारा 19 की। अब ये धारा ना कोर्ट रूम के एक बहुत ही ज़रूरी किरदार की नियुक्ति के बारे में है। तो सवाल ये है कि ये नियम आखिर हैं क्या और कौन है जो इन्हें अपॉइंट करता है। आइए इसे ज़रा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिन्हें हम शॉर्ट में एपीपी भी कहते हैं, आखिर हैं कौन? देखिए, ये वो अधिकारी होते हैं जो मैजिस्ट्रेट की अदालतों में सरकार मतलब स्टेट की तरफ से केस लड़ते हैं। कह सकते हैं कि ये हमारी न्याय व्यवस्था की एक बहुत ही अहम कड़ी है। इनका काम ये पक्का करना है कि सरकार का पक्ष अदालत में एकदम सही तरीके से और मजबूती से रखा जाए। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि एपीपी क्या करते हैं। अब आते हैं मेन सवाल पर कि इन्हें अपॉइंट करने का जिम्मा आखिर है किसका, मतलब सबसे पहले ये पावर किसके पास है। यहाँ पर ना चीज़ें बड़ी दिलचस्प हो जाती हैं। देखिए, दो मेन प्लेयर्स हैं, एक राज्य सरकार और दूसरी केंद्र सरकार। अब कानून में इस्तेमाल हुए शब्दों पर गौर कीजिए। राज्य सरकार के लिए लिखा है शैल, जिसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें हर जिले में एक या ज्यादा एपीपी नियुक्त करने ही पड़ेंगे, ये कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार के लिए शब्द है मे, यानी वो चाहें तो किसी खास केस के लिए एपीपी अपॉइंट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो एक के लिए जिम्मेदारी है और दूसरे के लिए एक विकल्प। पर एक सिचुएशन सोचिए, मान लीजिए किसी केस के लिए कोई ऐप है ही नहीं, तो क्या होगा? क्या केस वहीं रुक जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कानून ने इस सिचुएशन का भी तोड़ निकाल रखा है। और वो तोड़ ये है, अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिला मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी दूसरे व्यक्ति को उस केस का इंचार्ज बना दे। मकसद बस एक है कि न्याय की गाड़ी चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये काम अपनी मर्जी से जब चाहे तब नहीं कर सकते। एक शर्त है और वो शर्त जुड़ी है इस नंबर से, 14। जी हाँ, उन्हें राज्य सरकार को कम से कम 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। आप इसे एक तरह का सेफ्टी चेक समझ सकते हैं, ताकि इस पावर का गलत इस्तेमाल ना हो। अब आते हैं इस कानून के सबसे पेचीदा और सच कहूं तो सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। एक बड़ा लेकिन है यहाँ। सवाल यह है कि क्या कोई पुलिस ऑफिसर प्रोसिक्यूटर बन सकता है? क्या वो केस लड़ सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। ऐसा सिर्फ कुछ बहुत ही खास शर्तों के तहत ही हो सकता है। कानून इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि यहाँ हितों का टकराव, जिसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, बिल्कुल ना हो। तो वो शर्तें हैं क्या? बहुत सीधी सी दो बातें हैं। किसी पुलिस ऑफिसर को एपीपी नहीं बनाया जा सकता अगर, पहली बात, उन्होंने उस केस की इन्वेस्टिगेशन में कोई भी हिस्सा लिया हो। भाई ये तो कॉमन सेंस है, वरना निष्पक्षता कहाँ रहेगी। और दूसरी शर्त, अगर वो ऑफिसर इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का हो, मतलब सीनियरिटी और तजुर्बे को भी देखा जाता है। कानूनी नोट्स में भी ये बात साफ साफ लिखी है और ये कोर्ट उसी तरफ इशारा करता है। आमतौर पर कोई भी पुलिस अधिकारी इस पद पर नियुक्त होने के योग्य नहीं है। तो इससे एक बात तो क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, पुलिस ऑफिसर को प्रोसिक्यूटर बनाना कोई आम बात नहीं है। ये सिर्फ एक एक्सेप्शनल सिचुएशन के लिए है, कोई रूल नहीं। तो अभी तक हमने जो भी बातें की, चलिए फटाफट से उसे समेटते हैं। इस पूरी अपॉइंटमेंट प्रोसेस की एक हायरार्की है, एक क्रम है, उसे देख लेते हैं ताकि पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाए। तो ये रहा पूरा स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर यानी पहली जिम्मेदारी है राज्य और केंद्र सरकार की। अगर उनसे बात नहीं बनती या कोई अवेलेबल नहीं है तो प्लान बी के तौर पर आते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और सबसे आखिर में एक स्पेशल केस की तरह एक क्वालिफाइड पुलिस ऑफिसर को भी ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो जैसा कि जाहिर है, एक बिल्कुल क्लियर चेन ऑफ कमांड है। और जाते जाते एक और बड़ी मजेदार बात, ये एक ऐसा फैक्ट है जो शायद ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा। इस कानून के हिसाब से असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए आपका प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होना कंपलसरी नहीं है। है ना ये थोड़ी हैरान करने वाली बात? ये क्वालिफिकेशन को एक अलग ही एंगल से देखता है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है, जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। भले ही कुछ पाबंदियां हों, लेकिन क्या एक पुलिस ऑफिसर को प्रोसिक्यूशन की इजाज़त देना न्याय व्यवस्था में इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के बीच की जो एक बहुत ज़रूरी लाइन है, उसे कहीं ना कहीं धुंधला तो नहीं करता? इसके लंबे समय में क्या नतीजे हो सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है।